Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun. Lesson number 5. Lesson name Tansen. Now we are going to discuss its questions answers. First question is, why did Swami Haridas say Tansen was talented? Why means क्यों स्वामी हरिदास से स्वामी हरिदास ने क्यों कहा तानसेन वाज टैलेंटेड कि तानसेन प्रतिभाशाली है, ऐसा क्यों कहा? टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली. आंसर इज तानसेन एज ए चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तानसेन एज ए चाइल्ड, तानसेन जब छोटे बच्चे थे लर्न सीख गए थे. लर्न की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. टू इमिटेट मीन्स अनुकरण करना, नकल करना. द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की. कॉल्स मीन्स आवाज़. तानसेन जब छोटे बच्चे थे तो तभी से पक्षियों और जानवरों की नकल करना सीख गए थे. वन डे ही रोयर्ड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. एक दिन ही रोयर्ड, ही मीन्स तानसेन, रोयर्ड गुर्राए, लाइक ए टाइगर एक बाघ की तरह, इन द फॉरेस्ट जंगल में. एक दिन जंगल में तानसेन एक बाघ की तरह दहाड़े या गुर्राए. ही इंटेंटेड टू फ्राइटन द ट्रैवलर्स. ही मीन्स तानसेन ने इंटेंटेड कोशिश की. इंटेंटेड यहाँ पे इरादा भी हो सकता है, उनकी इंटेंशन थी, इरादा था. टू फ्राइटन डराने का, किसको? द ट्रैवलर्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे स्वामी हरिदास के साथ आए थे, उनको, यात्रियों को डराने का. तानसेन का यात्रियों को डराने का इरादा था. स्वामी हरिदास वाज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय. स्वामी हरिदास वाज इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे उनसे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे. बाय द स्किल, उनके कौशल के द्वारा. स्किल होता है किसी चीज़ में निपुण होना. ऑफ द बॉय, लड़के के, मीन्स तानसेन के कौशल से स्वामी हरिदास प्रभावित हो गए थे. सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड. इसीलिए ही मीन्स स्वामी हरिदास ने कॉल्ड बुलाया तानसेन को टैलेंटेड, प्रतिभाशाली. इसीलिए स्वामी हरिदास ने तानसेन को प्रतिभाशाली बुलाया. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट. अकबर ने क्यों कहा तानसेन को टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अपनी दरबार को ज्वाइन करने के लिए. कोर्ट होता है दरबार. अकबर ने तानसेन को ऐसा क्यों कहा? आंसर इज तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तानसेन ने सीखा म्यूजिक, संगीत, फ्रॉम स्वामी हरिदास से, फॉर 11 ईयर्स. फोर मीन्स तक, 11 ईयर्स मीन्स 11 साल तक. तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 साल तक संगीत सीखा. ही हिमसेल्फ बिकेम ए फेमस सिंगर, और वह खुद ही एक प्रसिद्ध सिंगर बन गए, प्रसिद्ध गायक बन गए. फेमस होता है प्रसिद्ध, मशहूर. समटाइम ही सैंग बिफोर इम्पीरियर अकबर. समटाइम्स, कई बार. ही सैंग, ही मीन्स तानसेन ने, सैंग गाया, सिंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. बिफोर इम्पीरियर अकबर, सम्राट अकबर के सामने. कई बार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने भी गाया. अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही आस्क्ड तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट इन 1556. अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड, अकबर इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे उनसे, इतने ज़्यादा प्रभावित थे, दैट की ही आस्क्ड तानसेन, उन्होंने तानसेन को कहा टू जॉइन हिज कोर्ट, अपने दरबार में ज्वाइन करने के लिए, इन 1556 में. और कब कहा? 1556 में. अकबर तानसेन के इस स्किल से, इस गुण से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, उनकी सिंगिंग से, कि उन्होंने तानसेन को अपनी कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन. गिव 2 रीजन्स. हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, दैट कि अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, अकबर तानसेन के को पसंद करते थे या उनके शौकीन थे. फॉन्ड ऑफ मीन्स लव भी होता है, या शौकीन थे. गिव 2 रीजन्स, 2 कारण बताइए. आंसर इज तानसेन बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द इम्पीरियर अकबर. तानसेन बिकेम मीन्स बन गए, ए ग्रेट फेवरेट, बहुत ज़्यादा प्रिय, ऑफ द इम्पीरियर अकबर, सम्राट अकबर के बहुत ज़्यादा प्रिय बन गए थे तानसेन. द इम्पीरियर वुड ऑफन कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ऑफ द डे फॉर अ परफॉर्मेंस. द इम्पीरियर वुड ऑफन कॉल, सम्राट
उनको बुला लिया करते थे, ऑफन मीन अक्सर, प्राय, कॉल बुला लिया करते थे, अपॉन तानसेन टू सिंग, तानसेन को गाने के लिए, एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय, फॉर अ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस के लिए, एक प्रदर्शनी के लिए, परफॉर्मेंस का मतलब है यहाँ पे एक गाना गाने के लिए। सम्राट अकबर तानसेन को दिन के किसी भी समय गाना गाने के लिए बुला लिया करते थे। अकबर वुड ऑफन जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अकबर वुड ऑफन, ऑफन मीन प्राय, अक्सर, ऑलवेज, जस्ट वॉक मीन्स वो चलकर जाया करते थे, इनटू तानसेन्स हाउस, तानसेन के घर में, तानसेन के बाद कोमा लगा के ऐसे ये क्या है एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की, टू हियर सुनने के लिए, हिम उसको, प्रैक्टिस जब वो प्रैक्टिस करते थे, अध्ययन करते थे तानसेन। अकबर तानसेन के घर में अक्सर चलकर जाया करते थे जब तानसेन अपनी प्रैक्टिस करते थे, अपना अध्ययन करते थे। ही ऑल्सो गेव मैनी प्रेजेंट्स टू तानसेन, और उन्होंने तानसेन को कई सारे गिफ्ट भी दिए थे। प्रेजेंट्स मीन गिफ्ट्स, अनेक उनको उपहार भी दिए थे। तो यहाँ पर 2 रीजन्स पूछे गए हैं, 2 कारण पूछे गए हैं कि अकबर तानसेन को पसंद क्यों करते थे। तो सबसे पहला क्या है कि तानसेन थे जो इम्पीरियर के बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए थे, क्योंकि इम्पीरियर उनको किसी भी समय गाने के लिए बुला लिया करते थे। और फिर है अक्सर अकबर क्या है उनके घर जाया करते थे उनको सुनने के लिए, जब भी तानसेन प्रैक्टिस करते थे तभी भी वो उनके घर चले जाया करते थे। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि उन्होंने उनको कई उपहार भी दिए थे सम्राट अकबर ने तानसेन को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। अदर कोर्टियर्स, कोर्टियर्स क्या होता है दरबारी, जो सम्राट अकबर थे उनके दरबार में जो दरबारी थे। फील अबाउट तानसेन, फील मीन्स महसूस करते थे, अबाउट तानसेन, तानसेन के बारे में। दूसरे दरबारी तानसेन के बारे में क्या महसूस किया करते थे। आंसर इज विद द इंक्रीज इन तानसेन्स पॉपुलैरिटी द अदर कोर्टियर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट बिकेम जेलस ऑफ हिम। विद द इंक्रीज मीन्स उनकी प्रसिद्धि बढ़ने के कारण, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण, तानसेन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे उनकी सिंगिंग के कारण। द अदर कोर्टियर्स, दूसरे दरबारी, ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के दूसरे दरबारी, बिकेम जेलस ऑफ हिम, तानसेन से ईर्ष्या करने लग गए थे, जलने लग गए थे। दे डिसाइडेड टू ruin हिज म्यूजिक कैरियर एंड गेट रीड ऑफ हिम फॉर एवर। दे मीन्स अदर कोर्टियर्स, जो दूसरे दरबारी हैं वो, डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया, टू ruin मीन्स बर्बाद करने का, ख़त्म करने का, हिज म्यूजिक कैरियर उसके संगीत के कैरियर का, उनके संगीत के भविष्य को ख़त्म करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। जो दूसरे दरबारी थे उन्होंने तानसेन के म्यूज़िक करियर को बर्बाद करने का निर्णय ले लिया। एंड गेट रीड ऑफ हिम फॉर एवर, गेट रीड ऑफ हिम मीन्स और उनसे हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे पूछा गया कि दूसरे जो दरबारी थे तानसेन से उनको क्या फील होता था। जैसे जैसे तानसेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई दूसरे दरबारी उससे ईर्ष्या करने लग गए, वे उसका म्यूजिक कैरियर भी बर्बाद करना चाहते थे और उससे हमेशा के लिए छुटकारा भी पाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज स्टिंग प्रॉपरली। सॉरी यहाँ पे क्या है, स्टिंग नहीं है, ये सिंग है। व्हाट हैपन्स क्या होता है, क्या घटता है, इफ यदि राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए, उचित तरीके से गाया जाए। आंसर क्या है, आंसर इज इफ राग दीपक वाज संग प्रॉपरली द एयर एंड सराउंडिंग्स वुड बिकेम सो हॉट दैट द सिंगर वुड बी बर्न टू एसिज। यदि राग दीपक को अच्छे से, प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से, परफेक्टली गाया जाए, द एयर एंड सराउंडिंग्स हवा एंड सराउंडिंग्स और आसपास का वातावरण, वुड बिकम सो हॉट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, सो हॉट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, दैट की द सिंगर वुड बी बर्न टू एसिज, जो सिंगर होता है उसको गाता है वो भी वुड बी बर्न टू एसिज मीन्स जलकर राख हो जाता है। ये इडियम है यहाँ पे, जलकर राख हो जाना। राग दीपक जब गाया जाता है उचित तरीके से तो हवा और वातावरण इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जो भी इसको सिंग करता है, जो भी इसको गाता है सिंगर, वो जलकर राख हो जाता है उसकी गर्मी से। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का,
वाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? तानसेन के दुश्मन, एनिमीज मीन्स उसके राइवल्स, उसके दुश्मन, वांट हिम, वांट चाहते थे, हिम उसको, टू सिंग द राग, तानसेन के दुश्मन उसको राग क्यों गवाना चाहते थे, वो क्यों चाहते थे कि वो तानसेन राग गाए? Some courtiers of Akbar's court were jealous of Tansen and his popularity and soon they became his enemies. Some courtiers of Akbar's court, अकबर के दरबार के कुछ दरबारी were jealous of Tansen, तानसेन से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे, बहुत ज़्यादा उससे जलते थे, and his popularity, और उसकी पॉपुलैरिटी से, उसकी प्रसिद्धि से, and soon, और जल्द ही, they became his enemies, और जल्द ही वे कौन? जो सम कोटियर्स हैं, कुछ दरबारी हैं, बिकेम बन गए हिज एनिमीज, उसके दुश्मन। दे वांटेड हिम टू सिंग राग दीपक सो दैट ही वुड डाई आउट ऑफ हीट एंड बर्न टू एसिज। दे वांटेड हिम, वे चाहते थे, हिम उसको, टू सिंग राग दीपक गवाना, सो दैट ताकि, ही वुड डाई आउट ऑफ हीट एंड बर्न टू एसिज। ही मीन्स तानसेन, वुड डाई मर जाए, आउट ऑफ हीट उसकी गर्मी से, एंड ब्रन टू एसिज और जलकर राख हो जाए। जो दूसरे दरबारी थे उन्होंने क्या प्लान बनाया कि तानसेन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तानसेन को हम राग दीपक गाने के लिए कहते हैं, क्योंकि राग दीपक को अगर उचित तरीके से प्रॉपरली गाया जाए तो वो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है उसके गाने से, उसकी गर्मी से जो सिंगर होता है वो जलकर राख हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? तानसेन राग दीपक गाने के लिए सहमत क्यों हुआ? एग्री मीन्स सहमत क्यों हुआ? तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे द इम्पीरियर, सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी। आंसर क्या है? तानसेन एग्रीड, तानसेन सहमत हुआ, टू सिंग राग दीपक को गाने के लिए तानसेन सहमत हुआ, बिकॉज क्योंकि, ही डेयर्ड नॉट डिसोबे द इम्पीरियर। ही मीन्स उसमें, डेयर्ड साहस नहीं था, नोट डिसोबे उसकी अवज्ञा करने का, द इम्पीरियर सम्राट की। तानसेन में सम्राट की अवज्ञा करने का साहस नहीं था, उसकी बात को टालने का उनके अंदर साहस नहीं था। ओबे होता है आज्ञा का पालन करना, डिसोबे मीन्स अवज्ञा करना, मीन्स किसी की बात को टालना। तो जो तानसेन थे इम्पीरियर से बहुत ज़्यादा वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहते थे, उनमें इतना साहस नहीं था कि एक इतने बड़े सम्राट की वो अवज्ञा कर दें, उनकी आज्ञा का पालन न करें। सेकेंडली क्या था? दूसरा क्या था? ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी। ही मीन्स तानसेन, और वह चाहते थे टू प्रूव करना, हिज एबिलिटी अपनी योग्यता, और वह अपनी योग्यता भी प्रूव करना चाहते थे कि उनके अंदर जो स्किल है, गुण है, इतनी अच्छी सिंगिंग करते थे तानसेन, उसको वो दूसरों को दिखाना चाहते थे, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? व्हाट स्टेप्स मीन कदम, ही टेक उन्होंने लिए, टू सेव हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए। तानसेन ने खुद को बचाने के लिए क्या कदम उठाए? आंसर इज, तानसेन वॉज वरीड एंड अफ्रेड आफ्टर बींग आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। तानसेन वॉज वरीड, तानसेन चिंतित हो गए थे, एंड अफ्रेड और डरे भी हुए थे, आफ्टर बीइंग आस्क्ड जब से उनसे पूछा गया था, कहा गया था उनको, टू सिंग राग दीपक गाने के लिए। जैसे ही सम्राट अकबर ने उनको राग दीपक गाने के लिए कहा तो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गए थे, परेशान हो गए थे और डर गए थे। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू अलाउ हिम सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्टेड किया, उन्होंने प्रार्थना की, द किंग राजा से, टू अलाउ हिम उनको अलाउ करने के लिए, परमिशन देने के लिए, सम टाइम कुछ समय, टू प्रिपेयर फॉर इट इसकी तैयारी के लिए। उन्होंने राजा से थोड़ा समय मांगा कि मैं इसकी तैयारी कर लूँ। इन द मीन टाइम, इस बीच कब? जब उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा, सम टाइम मांगा उन्होंने कि वो राग दीपक को तैयार कर लें, इट मीन्स राग दीपक। इस बीच और इस समय के बीच, ही थॉट उन्होंने सोचा, ऑफ ए ब्रिलियंट आइडिया एक शानदार विचार, तो उनको एक शानदार विचार आता है। ही टोट राग मेघ टू हिज डॉटर, क्या विचार आया उनके दिमाग में? ही टोट उन्होंने सिखाया, राग मेघ को, टू हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती फॉर 2 वीक्स,
टीच की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उन्होंने रागमेघ को सिखाया, टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को। उनकी बेटी का नाम क्या है? सरस्वती। और सरस्वती की फ्रेंड है, उसकी दोस्त है रूपवती। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक उन्होंने रागमेघ सिखाया। ही टोल्ड दैम दैट सून आफ्टर ही कंप्लीट सिंगिंग रागदीप दे शुड स्टार्ट सिंगिंग रागमेघ टू ब्रिंग रेन एंड अपीज द इफेक्ट ऑफ द हीट। ही टोल्ड दैम, उन्होंने बताया, दैम उनको, किनको बताया? सरस्वती और रूपवती को। उन्होंने उनको बताया दैट की, सून, जल्द ही, आफ्टर ही कंप्लीट सिंगिंग रागदीपक, जैसे ही वो अपना रागदीपक कंप्लीट कर लेंगे, रागदीपक गाना उनका ख़त्म हो जाएगा। दे शुड स्टार्ट सिंगिंग, दे मीन्स उनको, सरस्वती और रूपवती को, शुड स्टार्ट, शुरू कर देनी चाहिए, सिंगिंग रागमेघ, रागमेघ को गाना, टू ब्रिंग रेन एंड अपीज द इफेक्ट ऑफ द हीट। टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, क्या लाने के लिए? रेन, बारिश, एंड अपीज द इफेक्ट ऑफ द हीट, और गर्मी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। अपीज मीन ख़त्म करना, प्रभाव को प्रभावहीन कर देना। उन्होंने क्या कहा? तानसेन को जब रागदीपक गाने के लिए कहा गया तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, अफ्रेड हो गए, डर गए, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो रागदीपक गाएंगे तो वो उसकी गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे। तो उन्होंने इस बीच राजा से रिक्वेस्ट की, थोड़ा टाइम मांगा कि वो रागदीपक को तैयार कर लें। और इस बीच उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया उनके दिमाग में आया, बहुत अच्छा विचार आया उनके दिमाग में। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो रागदीपक भी गा लें और उसके प्रभाव से बच भी जाएं। उन्होंने क्या सोचा कि वो रागमेघ गाएंगे, किसके बाद? रागदीपक गाने के बाद। और जब रागमेघ को प्रॉपरली गाया जाता है, उचित तरीके से गाया जाता है, तो वो रागदीपक के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। मीन्स रागदीपक गाने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और लेकिन रागमेघ गाने से क्या होता है? बारिश आ जाती है, और इससे क्या होता है? जो हीट होती है, इफेक्ट ऑफ द हीट अपीज हो जाता है। मीन्स जो गर्मी होती है उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। और यही उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया था, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी और उसकी दोस्त रूपवती को 2 सप्ताह तक रागमेघ सिखाया कि वो उचित तरीके से रागमेघ को गाएं। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही, जो ही वो अपनी रागदीपक को ख़त्म करेंगे, अपना रागदीपक सिंगिंग करना बंद करेंगे, उनको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए रागमेघ को गाना। इससे क्या होगा? बारिश आ जाएगी और उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड हिज प्लान वर्क? हाउ, क्या उनकी योजना ने काम किया? हाउ, और काम किया तो कैसे किया? 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हिज प्लान मीन्स जो उन्होंने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, ब्रिलियंट आइडिया आया था तानसेन के दिमाग में कि वो रागमेघ उनकी बेटियों से गवाएंगे, तो क्या ये सक्सेसफुल हुआ? आंसर इज यस, हाँ, तानसेन प्लान वर्क, तानसेन की योजना ने काम किया। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरमेंट हॉट, हिज सिंगिंग, उनके गाने ने, मेड बना दिया, द एनवायरमेंट, वातावरण को, हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। जैसे ही उन्होंने रागदीपक गाया तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। फ्लेम शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स, आग की लपटें उठ रही थी, एंड लाइटेड द लैम्प्स, और जो लैम्प्स थे वो जल गए थे। जस्ट देन, तुरंत बाद, द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग रागमेघ, 2 लड़कियों ने रागमेघ को गाना शुरू कर दिया। और 2 लड़कियां कौन थी? तानसेन की डॉटर थी सरस्वती, और उसकी, सरस्वती की फ्रेंड थी रूपवती। उन दोनों लड़कियों ने रागमेघ को गाना शुरू कर दिया। द रेन केम डाउन सडनली एंड सेव्ड तानसेन्स लाइफ, द रेन, बारिश, केम डाउन सडनली, अचानक ही शुरू हो गई, एंड सेव्ड तानसेन्स लाइफ, और तानसेन की ज़िंदगी को बचा लिया। तो इस प्रकार उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था। नाउ क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।